Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is flightless birds. फ्लाइटलेस बर्ड्स किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तथा फ्लाइटलेस बर्ड्स में क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसका डिस्कस आज हम करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स आर बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई. They rely on their ability to run and swim and have evolved from their flying ancestors. Flightless birds are birds that through evolution lost the ability to fly. फ्लाइटलेस बर्ड्स की जब डेफिनेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड्स वे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, वे पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं या उड़ नहीं सकते हैं, उनको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड्स वे बर्ड्स होते हैं जो उड़ने में पूर्णतया असमर्थ होते हैं तथा इन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड्स वे बर्ड्स होते हैं जो उड़ने में असक्षम होते हैं, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। देयर आर अबाउट 60 स्पीसीज लिविंग टूडे, द बेस्ट नोइंग बीइंग द ऑस्ट्रिच, एमू, कैसोवेरी, रिहा, कीवी एंड पेंगुइन। लगभग फ्लाइटलेस बर्ड्स की 60 स्पीसीज प्रेजेंट है, जिनमें से हम बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं ऑस्ट्रिच, एमू, कैसोवेरी, रिहा, कीवी एंड पेंगुइन। ऑस्ट्रिच जिसे हम अफ्रीकन शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, एमू जिसे ड्रोमियस कहते हैं तथा एमू यह एक मोनोगेमस बर्ड्स होता है, कीवी, रिहा जिसे हम अमेरिकन शुतुरमुर्ग कहते हैं। तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 60 स्पीसीज फ्लाइटलेस बर्ड्स की प्रेजेंट है, जिनमें से ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, अफ्रीकन शुतुरमुर्ग, एमू जिसे ड्रोमियस कहते हैं, कैसोवेरी, रिहा जिसे अमेरिकन शुतुरमुर्ग कहते हैं, कीवी, पेंगुइन आदि प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई यूजुअली हैव फेवर विंग्स बोन एंड द बोन मे बी फ्यूज्ड, मेकिंग द विंग मच लेस मोबाइल दैट इज नीडेड फॉर फ्लाइंग. Most flightless birds are missing the keel of the breastbone, the part of the bone that attached to flight muscle. जब हम फ्लाइटलेस बर्ड्स के कैरेक्टर की बात देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं उनके जो विंग्स जो होते हैं, या तो विंग्स एब्सेंट होते हैं या रेसिड्यूज होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं। अर्थात इनकी जो विंग्स या पंख जो होते हैं वे या तो हाशित होते हैं या अवशेषी होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तथा फ्लाइटलेस बर्ड्स में कील एब्सेंट होता है एंड पाइगोस्टाइल भी एब्सेंट होता है। यानी पाइगोस्टाइल जो कोडल वर्टिब्रे जो होती है वो फ्यूज्ड होकर पाइगोस्टाइल बनाती है। पाइगोस्टाइल जो होता है वो प्रेजेंट होता है उड़ने वाले पक्षियों में, जबकि फ्लाइटलेस बर्ड्स या उड़ने में असमर्थ बर्ड्स जो होते हैं उनमें पाइगोस्टाइल एब्सेंट होता है। पाइगोस्टाइल क्या होता है? पाइगोस्टाइल जो होता है वो कोडल वर्टिब्रे फ्यूज होकर पाइगोस्टाइल बनाती है तथा पाइगोस्टाइल जो होता है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स में एब्सेंट होता है, जबकि उड़ने वाले पक्षियों में पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होता है। तथा इनमें जो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं इनकी जो मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें विंग्स होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं या रेसिड्यूज होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं तथा इनमें कील एब्सेंट होता है तथा पाइगोस्टाइल भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स इज द इनएसेसिबल आइलैंड ड्रेल। सबसे छोटा नहीं उड़ने वाले पक्षी की बात करते हैं तो वो है इनएसेसिबल आइलैंड ड्रेल, जिसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर तथा वेट जो होता है वो 34.7 ग्राम हो है। अर्थात फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करते हैं कि सबसे छोटा फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सा है, तो वो है इनएसेसिबल आइलैंड ड्रेल, जिसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर तथा वेट जो होता है 34.7 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स।
द लार्जेस्ट, बोथ heaviest and tallest flightless birds, which is also the largest living birds, is the ostrich. The mighty ostrich is truly the king of birds, the largest living bird. Ostrich can grow up to 9 feet tall and weight more than 300 pound. यानी कि हम लार्जेस्ट लिविंग बर्ड की बात करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो कि वर्तमान का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, यह हम कह सकते हैं लार्जेस्ट लिविंग बर्ड जो है वो है ऑस्ट्रिच। तथा ऑस्ट्रिच को हम कैमल बर्ड्स भी कहते हैं। तथा ऑस्ट्रिच जो होता है वो लगभग 9 फीट तक बढ़ सकता है, लंबा हो सकता है तथा इसका वेट जो होता है 300 पाउंड तक बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लार्जेस्ट फ्लाइटलेट बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है तथा स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेट बर्ड जो है वो है इनएक्सेसिबल आइलैंड। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में फ्लाइटलेट बर्ड्स किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तथा उसके कैरेक्टर्स क्या है उस पर हमने डिस्कस किया। फ्लाइटलेट बर्ड्स वे बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते हैं या विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई, तथा वे पक्षी जो उड़ने में पूर्णतया असमर्थ है उनको हम फ्लाइटलेट बर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, जैसे अफ्रीकन शुतुरमुर्ग कहते हैं जो कि लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है यानी कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तथा रिहा जिसे अमेरिकन शुतुरमुर्ग कहते हैं यानी कि जो ऑस्ट्रिच जो है तथा इसको रिहा जो होता है उसको हम अमेरिकन शुतुरमुर्ग कहते हैं। तथा ड्रोमियस जैसे एमू कहते हैं, कैसोवेरी, कीवी आदि फ्लाइटलेट बर्ड्स के एग्जाम्पल है। देन हमने इसके कैरेक्टर्स देखे कि जो फ्लाइटलेट बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या रेसिड्यूस होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं। तथा जो नहीं उड़ने वाले पक्षी या फ्लाइटलेट बर्ड्स जो होते हैं वो तेज़ दौड़ सकते हैं या तैर सकते हैं, जलीय पक्षी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्लाइटलेट बर्ड्स होते हैं वो फास्ट रनर होते हैं यानी तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। तथा इनमें किल एब्सेंट होता है, पाइगोस्टाइल एब्सेंट होता है तथा सीरिंग एब्सेंट होता है। देन हमने देखा कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेट बर्ड्स का एग्जाम्पल देखा तो वो था इनएक्सेसिबल आइलैंड ट्रेल जिसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर तथा वेट जो है 34.7 ग्राम है। और सबसे बड़ा फ्लाइटलेट बर्ड जो है वो है ऑस्ट्रिच जो लगभग 9 फीट तक लंबाई बढ़ सकती है उसकी, यानी ग्रो कर सकता है 9 फीट तक। उसका वेट जो होता है 300 पाउंड तक बढ़ सकता है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में फ्लाइटलेट बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।